राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुर्त संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और मान्यता है कि यदि इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाए तो मन चाहा वरदान भी पाया जा सकता है। 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 8:19 से है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर की सुबह 10:06 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 19 दिसंबर सुबह 10:02 पर। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। आज हम आपको अखुरत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुना रहे हैं। पौष माह कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राक्षस राज रावण की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे लंबोदर, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा व्रत करने के पश्चात उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणपति जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष माह की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करने और भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। रात्रि में पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें और वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मंदान्त हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में आया और बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण को ऐसी दुर्गति देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग करने लगे और कहने लगे कि देखो, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करके सांस लेने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि को स्मरण किया। अपने नाती की करुण पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ और कि इतने बलशाली उसके नाती की ऐसी दशा किसने और क्यों की। अत्यंत गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने उत्तर में कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने का कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वनराज को देखा और पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे वह यहाँ लेकर आया और मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, मेरी चिंता का यही कारण है। इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि हे रावण, डरने की अब कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी। हे राक्षस राज,
यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात सुनकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में व्रतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकटानाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुख कलेश दूर होंगे। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को दोबारा फिर से प्राप्त किया। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।